पाकिस्तान में अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम से जुड़े सियासी उतार चढ़ाव में मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सबकी जरूरत बनकर उभरे हैं। यहाँ तक कि इनकी बदतरीन मुखालिफ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त को 2 बार उनके घर का चक्कर लगाना पड़ा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मुल्क की सियासत में सख्त हरीफ तस्वुर की जाने वाली जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में जमी बर्फ पिघलने लगी है। आपको याद होगा कि इमरान खान जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौलाना फजलुर रहमान को तज़हीक का निशाना बनाते रहे हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल के नाम से याद करते थे। इसके अलावा अपने कारकुनों से डीजल डीजल के नारे भी लगवाते रहे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान अलल ऐलान कहते थे कि इमरान खान बैरूनी एजेंट है और इनके यहूदी लॉबी के साथ राब्ते हैं। इसके अलावा वो चेयरमैन पीटीआई की निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात करते थे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। दोस्तों, अब आते हैं अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के सारे पैंतरे उलट दिए। अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर कई हफ्तों की मुसलसल कोशिश के बावजूद मतलूबा हमायत न मिलने के बाद वफाकी हुकूमत फिल वक्त पीछे हट गई है और ये मामला पार्लियामेंट के अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया है। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को लुभाने के लिए कई पेशकशें भी की, लेकिन मौलाना ने फौरन से रजामंदी जाहिर नहीं की और अपनी शराइत रखी। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि मौलाना ये समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद सियासी हालात में सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने उठाया और उसकी एक वजह पीडीएम इत्तेहाद है। वो तन्हा रह गए, इसलिए अब वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को अपनी अहमियत का अंदाजा है और उन्हें मालूम है कि अगर वो इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे तो ये तरमीम मंजूर हो जाएगी और अगर उनकी जमात पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी तो फिर हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के नाम पर लाई जाने वाली इस तरमीम को मंजूर करवाना एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान यकायक इतने अहम क्यों हो गए थे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के कौमी असम्बली में 8 जबकि सेनेट में 5 अरकान हैं, लेकिन आईनी तरमीम ने पार्लियामेंट में 13 नशिस्तें रखने वाली जमात को बड़ी जमातों से भी ज्यादा अहम बना दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश थी कि उन्हें इस आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात की हिमायत मिल जाए, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीटीआई चाह रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान उनके मौक़िफ़ की हिमायत करें और अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम मंजूर न हो सके। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के रहनुमा बार बार मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मुलाकातों के लिए पहुंचे और इस दौरान उनकी इमामत में नमाज़ें अदा करने की तस्वीर भी मंजर आम पर आई। ताहम इन मुलाकातों के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी जमात को अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक उनकी जमात का मकसद पार्लियामेंट को खुद मुख्तार बनाना है और उनकी जमात ताकत पर नहीं बल्कि अवामी सियासत पर यकीन रखती है। जिस तरह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जमात को अभी तक इस आईनी तरमीम का मुसव्विदा ही नहीं मिला, तो कैसे इन हालात में इस तरमीम के मुसव्विदे को देखे बगैर हुकूमत को इस पर हिमायत का यकीन दिला सकते हैं। दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के पेश करदा मुजव्विज़ा आईनी पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने के बावजूद मखलूत हुकूमत तरमीम लाने के लिए पुरुमीद है, जिसके लिए उन्होंने दीगर सियासी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर की रिहाइश गाह पर JUI फे के सरबराह और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात हुई। असद कैसर की रिहाइश गाह के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने मुजव्विज़ा पैकेज को यकसर मुस्तरद कर दिया है क्योंकि हुकूमत खुद ये कह रही है कि इनका कोई मुसव्विदा है ही नहीं, लेकिन जो मुसव्विदा फराहम किया गया वो क्या था। उनका कहना था कि मुसव्विदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। ये क्या खेल था, लेकिन जो कुछ भी हमें दिया गया हमारे लिए वो किसी लिहाज से भी काबिल कबूल न था। अगर हम इस तरमीम पर हुकूमत का साथ देते तो कौम के साथ इससे बड़ी और कोई खयानत नहीं हो सकती थी। JUIF और PTI के दरमियान वाज़े मुआहदे के बाइस वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने पर मजबूर हुए ताकि उन्हें इस मामले पर हुकूमत के साथ खड़े होने पर आमादा किया जा सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी पैकेज पर एक पेज पर है। मुजव्विज़ा पैकेज के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की जानी थी और आईनी अदालत का क़याम भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि मुत्तफिका दस्तावेज दोबारा पेश की जाएगी और JUI फे तरामीम से कब्ल कायल हो जाएगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें।
इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।